सो 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ दिस। आपको रेशियो दे रखा है 3:5:9:13। ठीक है, आपको सारे एंगल्स निकालने हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको पता है कि एंगल्स हम प्रॉपर्टी क्या होती है क्वाड्रिलेटरल की कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू दी 360, यही कहती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे रेशियो में दे रखा है, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। जब भी आपको बोला जाए कि रेशियो में, जब भी आपको चीज़ बोली जाए तो आपको लेट करना, लेट फर्स्ट एंगल, लेट करना आपको एक्स, तो 3x हो जाएगा। ठीक है, ऐसी जो है सेम सेकंड एंगल जो है 5x हो जाएगा। ठीक है, उसी मतलब उसी के अकॉर्डिंग थर्ड एंगल जो हो जाएगा आपका 9x। ठीक है, एंड द फोर्थ एंगल जो आपको हो जाएगा वो होगा आपका 13x। ठीक है, अब आपको क्या बोला जाता है एंगल सम प्रॉपर्टी में कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू दी 360। तो हम इन सब का हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। सो 3x + 5x + 9x + 13x इज इक्वल टू 360। ठीक है, अब इनका सम करके क्या आएगा मेरे पास 30x इज इक्वल टू 360। ये x इधर ही रहेगा और ये नीचे आ जाएगा 360/30। ये यहाँ से 0 से 0 कटा तो यहाँ मेरा आ गया 12। अब मुझे निकालना है, अभी ये मेरे पास सिर्फ x की वैल्यू आई है, ना कि पूरे एंगल की आई है। सो अब मैं निकालूंगी पूरा एंगल। कैसे, क्योंकि फर्स्ट एंगल मैंने क्या लेट किया था ऊपर, फर्स्ट एंगल मैंने यहाँ लेट किया था 3x। सो मैं यहाँ लिख दूंगी 3x इज इक्वल टू 3 × 12। सो 3 × 12 करके क्या आएगा, देखो 3x इज इक्वल टू 3 × 12। अब 3 × 12 करके क्या आएगा 36 डिग्री। सिर्फ मैंने x की वैल्यू यहाँ पुट करी है और कुछ नहीं किया। ऐसे ही सेकेंड एंगल भी निकाल लूँगी। सेकेंड एंगल मैंने 5x लेट किया था, तो 5 × 5 × 12 हो जाएगा, जो होगा मेरा 60। नेक्स्ट ऐसे ही अगर थर्ड एंगल का भी करूँगी। ठीक है, थर्ड एंगल मेरा क्या है 9x, जो जाएगा मेरा 9 × 12, वो आएगा 108 डिग्री। नेक्स्ट है फोर्थ एंगल। फोर्थ एंगल मैंने 13x लेट किया था, सो ये आ गया मेरा 13 × 12 इज इक्वल टू, ये आएगा मेरा 156। सो दिस इज़ माई ऑल 4 एंगल्स। ठीक है, अब इनका अगर हम सम कराएंगे तो मेरा 360 के इक्वल ही आएगा। ठीक है, अब करते हैं सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, कि अगर डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के, आपको बोल रखे हैं A B C एंड दिस इज D, ये आपके पास पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसके डायगोनल्स आपको इक्वल बोल रखे हैं। सबसे पहले लिख देंगे हम गिवन क्या है मुझे कि ABCD क्या है, इज पैरेललोग्राम। ठीक है, और इसके डायगोनल्स इक्वल है, मतलब AC इज इक्वल टू BD, ये भी आपको गिवन है। अब आपको शो क्या करना है, शो दैट दिस इज रेक्टेंगल। आपको रेक्टेंगल इसे प्रूव करना है कि ABCD इज रेक्टेंगल, आपको ये चीज़ प्रूव करनी है। सो रेक्टेंगल को प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी एक बार माइंड में सोचनी पड़ेगी कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहले रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी तो ये होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, मतलब ये इसके इक्वल होता है एंड दिस इक्वल टू दिस होता है। ठीक है, वो तो पैरेललोग्राम से हमें पता लग गया, हमें ABCD पैरेललोग्राम दे रखा है, सो हमें पता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल है। बट एक और प्रॉपर्टी होती है जो रेक्टेंगल की होती है, वो क्या होती है कि उसका एक एंगल, रेक्टेंगल का एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री, एक या दो एंगल 90 डिग्री होता है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री एंगल जो है यहाँ पे हमें शो करना पड़ेगा। ठीक है, अब 90 डिग्री एंगल शो करने के लिए हमें दो एंगल कोई इक्वल प्रूफ करने पड़ेंगे तभी होगा। ठीक है, अब दो एंगल इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, क्योंकि तभी ये एंगल प्लस ये एंगल हम करके 180 करेंगे। वो अब मैं आगे बताऊंगी वो क्या यूज़ होगा। अब देखो हमें देखना है प्रूफ कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या है, AB आपका क्या है, कॉमन है। ठीक है, AB क्या है आपका कॉमन है, सो मैं लिख दूंगी कॉमन। ठीक है, डायगोनल्स आपको दो गिवन है कि इक्वल है, AC इक्वल टू BD। सो AC इक्वल टू BD हो जाएगा, ये भी क्या है आपको
ये आपको गिवन है। एंड द थर्ड थिंग इज ए डी इक्वल टू बी सी, ये भी आपको गिवन ही है। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी पैरेललोग्राम दे रखा है और अपोजिट साइड्स इक्वल है, सो ये भी आपको क्या है, गिवन है। सो इससे मुझे पता लग गया कि ट्राइंगल कौन सा लिए, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ए डी, किससे, बाय एस 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 से। ठीक है, अब आपको ये दो एंगल इक्वल बताने, ये दो एंगल आप इक्वल बता दोगे बाय सी पी सी डी। सो एंगल ए बी सी, एक मिनट, एंगल ए बी सी नहीं, एंगल ए बी सी, हाँ एंगल ए बी सी एंड बी ए डी, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी ए डी बाय विच, बाय सी पी सी टी। ठीक है, अब आती है बारी इसको सम करने की, इन दो एंगल्स को सम करने की। अगर मैं इन दोनों एंगल्स का सम करती हूँ, बी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, बाय विच थ्योरम, बाय को इंटीरियर। सो को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको कराए थे, ये मैंने आपको पैरेलल लाइंस में कराए थे। को इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, वो होते हैं को इंटीरियर एंगल्स जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। जैसे ये है आपका पैरेलल लाइंस, सो ये और इसका सम, सो ये इसी तरीके से बने हुए हैं। ठीक है, ये एंगल्स, और हर जगह ये को इंटीरियर एंगल्स जो है यूज़ होगा हर जगह पे ये चीज़। ठीक है, अब ये आ गया। अब मैं ए बी सी प्लस ए बी सी रख सकती हूँ उसकी जगह, इस जगह मैं ये रख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर इक्वल इसे प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये आ गया मेरा 2 एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए बी सी इज़ माई 90 डिग्री, डिवाइड में आ गया। सो इससे मुझे पता लग गया कि हैंस जब मेरे पास एक एंगल आ गया इसका 90 डिग्री, सो हैंस ए बी सी डी क्या हो गया मेरे पास, रेक्टेंगल। ठीक है, आपको एक एंगल बनाना होता है सिर्फ 90 का, और वो आपने यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, इससे जो है एंगल बी ए डी भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ऑटोमेटिकली आ ही गया, अब ये रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, अब करते हैं थर्ड। सो थर्ड क्या है, शो इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट। अब आपको यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, एक 4 साइडेड फिगर दे रखी है। ठीक है, ये आपको डायगोनल्स दे रखे हैं, एक मिनट, ए बी सी डी, ये आपको क्या दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल्स दे रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये डायगोनल जो है बाइसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये दोनों ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आपको ये दे रखा है तो आपको शो करना है इट इज़ अ रोम्बस। तो सबसे पहले मैं गिवन लिख लेती हूँ यहाँ पे कि ए बी सी डी, कुछ नहीं गिवन है तो आपको ए बी सी डी, तो आपको डायरेक्ट लिख दो कि ओ मान लेते हैं इसे, ओ डी इज इक्वल टू ओ बी है, ओ ए इक्वल टू ओ सी है। ठीक है, ये चीज़ आपको गिवन है, और एंगल आपको सी ओ डी, एंगल आपको 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब उसके बाद आपको 90 डिग्री दे रखा है, एक मिनट, हाँ 90 डिग्री दे रखा है आपको, तो आपको प्रूफ क्या करना है कि रोम्बस होना चाहिए। टू प्रूफ कि ए बी सी डी क्या है, इज रोम्बस। अब आपको रोम्बस की प्रॉपर्टी देखनी है पहले। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सारी साइड्स क्या होनी चाहिए, इसकी इक्वल होनी चाहिए। रोम्बस की प्रॉपर्टी कहती है ना कि इसकी सारी साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। सो इक्वल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो ट्राइंगल को इक्वल प्रूफ करना होगा। अब दो ट्राइंगल मैं कौन से लूँगी, यहाँ पे दो ट्राइंगल में लूँगी, एक तो ये सी ओ डी एंड वन अदर वन इज ए ओ बी, ये दो ट्राइंगल लूँगी। ठीक है, सो मैं लिख दूँगी प्रूफ। सो मैं लिख लूँगी यहाँ पे इन मेरे पास क्या है, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख लूँगी जो मुझे गिवन है कि मेरे पास एक तो ये गिवन है कि ओ ए, ये चीज़ मुझे गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, ये मुझे क्या है, गिवन है। थर्ड थिंग इज एंगल क्या है, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, मुझे क्या है, वर्टिकली अपोजिट से इक्वल हो गए। ठीक है, सेकेंड थिंग इज दिस ओ ए इक्वल टू ओ सी, सो ओ ए इक्वल टू ओ सी मैं कर दूँगी। ये भी क्या है, मुझे ये भी चीज़
गिवन है, ठीक है। मेरे पास 3 चीज़ आ गई, SAS, सो आई कैन प्रूव इट। ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD बाय SAS, ठीक है। अब इससे मुझे पता लग गया कि मेरी ये साइड इसके इक्वल आ गई बाय CPCT, सो मैं लिख दूँगी कि AB इक्वल टू CD बाय CPCT। अब आपके पास अभी 2 ही आई है, अब आपको ये भी इक्वल प्रूफ करनी पड़ेगी, ये इसकी इक्वल प्रूफ करनी पड़ेगी। सो वो कैसे करेंगे, उसमें भी आपको ये इन 2 ट्राइंगल को ही प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। वही चीज़ लगेगी, यही SS आ जाएगा, यही वर्टिकली अपोजिट आएगा, बट आपको ये चीज़ करके नहीं दिखानी है, आपको डायरेक्ट लिख देना है कि सिमिलरली ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ये, ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC में भी ऐसी होगा, ठीक है, जिससे आपकी कौन साइड इक्वल आ जाएगी, AD इक्वल टू BC आ जाएगा, ठीक है, इससे आपको ये आ जाएगा। सो दैट्स वाई अब आपको पता लग गया कि ये इनके इक्वल हो गया, AB इक्वल टू CD इक्वल टू AD इक्वल टू BC, ठीक है। हेंस ABCD इज रोम्बस, ठीक है, ABCD क्या होगा आपका, रोम्बस हो गया, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखनी है मन में कि प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है, मतलब प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, जैसे रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रूव करना है ये। और कॉन्ग्रुएंसी, सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी भी आपको आना चाहिए अच्छी तरह, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या कहता है आपको कि शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। आपको इसमें क्या प्रूफ करना है कि डायगोनल्स आपको इक्वल प्रूफ करने, ठीक है, ABC एंड दिस इज D। आपको डायगोनल्स इक्वल प्रूफ करने हैं एंड आपको तीसरी चीज़ क्या प्रूफ करनी है कि ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इससे पहले आपको ABCD क्या गिवन है, इज स्क्वायर गिवन है, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है कि आपको ये O है, प्रूफ करना है कि डायगोनल्स इक्वल है, एक तो AD इक्वल टू BC प्रूफ करना है, और एक तो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को ये, तो OB इक्वल टू OD होना चाहिए एंड OA इक्वल टू OC भी होना चाहिए, ये भी आपको प्रूफ करना है। और तीसरी चीज़ क्या करनी है, आपको बाइसेक्ट करना है, तो बाइसेक्ट करने मतलब आपको ये 90 डिग्री आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है। सो इन सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले प्रूफ, एक मिनट, अब क्या करना है इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसमें ट्राइंगल प्रूफ करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको करने पड़ेंगे इसमें ट्राइंगल BAD मीन्स दिस इज ट्राइंगल एंड ABC, आपको ये ट्राइंगल पहले प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या आ जाएगा, इससे आपकी जो है ये आ जाएगा, इससे आपके जो है डायगोनल्स इक्वल आ जाएंगे, डायगोनल्स मीन्स ये इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है, बाय CPCT आ जाएगा, वो भी प्रूव हो ही जाएगा एक तरह से, मैं बता देती हूँ आपको। उसके बाद आपको जो है AOB, पहले हम ये कर लेते हैं इतने चीज़, इन ट्राइंगल BAD एंड ट्राइंगल ABC, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या गिवन है कि ये इसके इक्वल है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है, सो AD इक्वल टू BC तो होगा ही, सो ये क्या है, गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है आपको, और चीज़ आपको बोल रखी है, आपको दे रखा है ये एंगल जो ये होता है, ये एंगल इसके इक्वल होता है, मतलब स्क्वायर में सारे एंगल जो होते हैं 90 डिग्री होते हैं। सो आपको वो भी लिख दोगे कि BAD इज इक्वल टू एंगल ABC, ठीक है, ये क्या है, ईच 90। और तीसरी चीज़ AB क्या है, कॉमन, सो AB क्या आ गया आपका, कॉमन। इससे आपको क्या पता लग गया कि ट्राइंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC बाय विच रूल, बाय SAS रूल, ठीक है। हमने ये कर लिया। अब मैंने आपको क्या कहा था कि डायगोनल्स हम इक्वल प्रूफ कर देंगे, सो AD इक्वल टू
बी सी आ जाएगा, सॉरी ए सी आ जाएगा। एक मिनट, यहाँ ए डी नहीं होगा, यहाँ बी डी होगा। डायगोनल तो बी डी है ना, ये हो गया बाय सी पी सी टी। ठीक है, बी डी इक्वल टू ए सी आ गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको दूसरी चीज़ क्या प्रूव करनी है। अब आपके पास ये चीज़ प्रूव हो गई। ठीक है, आपको क्या प्रूव करना है, ये चीज़, मतलब आपको ये ट्राइंगल्स आपको देखने पड़ेंगे। तो हमारा हो गया ये चीज़, देखो ये है आपका ट्राइंगल। ठीक है, हमारे पास डायगोनल्स प्रूव हो गए। अब आपको ये प्रूव करना है। सो आपको ये दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे इसके लिए, अपोजिट वाले, तभी तो ये वाला कवर हो रहा है इसमें। ठीक है, सो आप ले लोगे, अब ले लोगे दूसरा केस, इन ट्राइंगल अपोजिट वाले, इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी। एक मिनट, अपोजिट तो ए ओ डी और बी ओ सी। ठीक है, दूसरे ले लिए, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी मैं दूसरे ले लेती हूँ इसके। इन ट्राइंगल डी ओ सी एंड ट्राइंगल ए ओ बी। ठीक है, ये और ये ले लिया। अब इसमें देखो क्या क्या इक्वल हमें दे रखा है। सबसे पहले हमें जो है ये इसके इक्वल दे रखा है, हमारे पास एस हो गया। ठीक है, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट हो गया तो ए हो गया। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें क्या गिवन है, दूसरी चीज़ हमें जो है, हमने जो है ये अगर हम यहाँ पे पैरेलल लाइंस इसका ड्रॉ करें, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी, ये हमने बना दिया, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया। ठीक है, सो क्या कौन सी प्रॉपर्टी लग गई यहाँ पे, ए एस ए, कौन सी लग गई, ए एस ए लग गया। ठीक है, ए एस ए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से किया हमने, पैरेलल लाइंस मान ली उसको एक तरह से। सो मैं लिख दूंगी यहाँ पे, सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहले मैंने अपोजिट साइड ले ली, डी सी इज इक्वल टू, एक मिनट पहले हम एंगल लेंगे ना। सो एंगल पहले मैंने वर्टिकल अपोजिट ले लिया, एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो गया। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होगी, जो हमें साइड गिवन है, मतलब साइड इक्वल जो है, डी सी इक्वल टू ए बी, जो हमें गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी। ठीक है, मतलब ए बी सी डी स्क्वायर है इस वजह से। और तीसरी चीज़ क्या, जो मैंने आपको बताई है कि डी सी ओ एंगल इक्वल टू एंगल बी ए ओ, क्यों, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हमने पैरेलल लाइंस मानी थी उसको, सो वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमारा इक्वल आ गया। दैट्स वाई ट्राइंगल डी ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ बी बाय ए एस ए। ठीक है, अब इससे हमें क्या प्रूव हो गया, इससे हमें ये प्रूव हो गया कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी बाय विच, बाय सी पी सी टी। ठीक है, अब तीसरी चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी, तीसरी चीज़ आपको जो है 90 डिग्री प्रूफ करना है। 90 डिग्री मीन्स आपको जो है ये चीज़ प्रूफ करनी पड़ेगी 90 डिग्री में, ये है। ठीक है, आपको ये 90 डिग्री प्रूफ करना है। सो ये कैसे करेंगे, इसमें भी हम जो है दो ट्राइंगल ही लेंगे, इसमें हम साथ वाले लेंगे, क्योंकि हमें ये ऐसे करने पड़ेंगे ना प्रूफ, हमें ये दो इक्वल प्रूफ करने पड़ेंगे, ये दो। ठीक है, सो हम साथ लेंगे, हम ये ले लेंगे एक और एक ये ले लेंगे, मतलब ए ओ बी और ए ओ डी। ठीक है, तो मैं लिख दूँगी इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ए ओ बी। ठीक है, अब इससे क्या हो जाएगा, इससे जो है मेरे पास, मेरे को पता है कि ये स्क्वायर गिवन है, सो मैं लिख दूँगी कि ए डी इक्वल टू ए बी, ये चीज़ मुझे क्या है गिवन है, ए बी सी डी स्क्वायर है इस वजह से। ठीक है,
तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ जो है कॉमन है AO, और AO क्या है, कॉमन है, ठीक है, कॉमन है। और तीसरी चीज़ हमें क्या गिवन है, तीसरी चीज़ हम ऊपर से लेंगे OB इक्वल टू OD। OB इक्वल टू OD मतलब देखो OB कहाँ है, ये रहा OB इक्वल टू OD, ठीक है। ये भी हम ले लेंगे कहाँ से, जो अभी हमने ऊपर प्रूफ किया है, ये प्रूफ किया है ना OB इक्वल टू OD, सो हम यहाँ से ले लेंगे, यहाँ लिख दूंगी मैं प्रूफ्ड अबव। मतलब आपको वो जो है आपको फिट करना है वहाँ पे जो हमने अभी प्रूफ कर रखे हैं ना, सो उसको आपको वहाँ फिट करना पड़ेगा, तभी आप जो है ये सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सो इससे हो गया मेरा ट्राइंगल, इससे मेरा ट्राइंगल कौन सा प्रूव हो गया, AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOB बाय SSS, ठीक है, SSS से हो गया। अब उसके बाद जो है मुझे पता लग गया कि जो एंगल है, जो एंगल AOD है वो इक्वल है एंगल AOB के बाय विच CPCT। सो यहाँ पे मैं लगा दूंगी लीनियर पेयर, क्योंकि ये ऐसे बना हुआ है ना, क्योंकि ये ऐसे बना है, सो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी, लीनियर पेयर लगा दूंगी। सो लीनियर पेयर का क्या होगा, AOD प्लस AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, ठीक है। अब मैं एक रख सकती हूँ दोनों में से किसी को भी, AOD रख दिया मैंने, सो ये 180 बन गया, ये 2 AOD आ गया, ये 180 आ गया, सो एंगल AOD इज इक्वल टू 90 एंड दैट्स ऑल। अब ये प्रूव हो गया कि ये क्या है, हमारा स्क्वायर है। बस आपको 90 डिग्री प्रूफ करना था, थोड़ी इसमें दिक्कत आई होगी, बाकी बहुत आसान है, कॉन्ग्रुएंसी आपको देखनी है, उसके बाद आपको आसान ही लगेगा ये, ठीक है। सेकंड देखते हैं, फिफ्थ देखते हैं, सॉरी फिफ्थ है, फिफ्थ क्या कहता है, फिफ्थ कहता है शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेलल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। क्या आपको बोल रखा है, आपको ये चीज़ गिवन है यहाँ पे कि डायगोनल्स आपको इक्वल दे रखे हैं, AB इक्वल टू AB AC CD, हाँ ठीक है। आपको क्या गिवन है, आपको ये डायगोनल इक्वल है, गिवन है कि AD इज इक्वल टू BC, आपको ये चीज़ गिवन है, ठीक है। एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं ईच अदर, OA, ये OA इज इक्वल टू OB एंड OD इज इक्वल टू OC, एक मिनट, OA नहीं, OD इज इक्वल टू OB एंड OA इज इक्वल टू OC। और तीसरी चीज़ क्या गिवन है कि एंगल COD क्या बन रहा है, 90 डिग्री, ये इसके इक्वल हो गया और ये इक्वल है, ठीक है। ये चीज़ हमें गिवन है, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि दैट दिस इज़ अ स्क्वायर, स्क्वायर प्रूफ करना है। स्क्वायर प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारी साइड्स इक्वल करनी पड़ेगी, सबसे सारी साइड्स नहीं आपको इसमें, क्योंकि इसमें तो बोल ही रखा है आपको, तो इसमें आपको सारी साइड्स जो हैं इसमें आपको बोल रखा है, अच्छा ओके ओके ठीक है ठीक है। अच्छा देखो, जो ये कंडीशन होती है ना, जो ये कंडीशन होती है वो किस में होती है, रोम्बस में होती है, ये बात ध्यान रखना। एक तो इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को और 90 डिग्री बीच में बनता है, सो ABCD क्या हो जाएगा, इससे रोम्बस प्रूव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब गिवन है उसमें, ठीक है। सो उससे क्या हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, सारी साइड्स इक्वल होती है, फिर उससे क्या प्रूव कर देंगे हम, सो AB इक्वल टू BC हो जाएगा, BC इक्वल टू CD हो जाएगा एंड CD इक्वल टू DA हो जाएगा। तो इससे मेरा एक चीज़ तो प्रूव होगी स्क्वायर में। अब तीसरी चीज़ क्या करनी है, हमें हमें प्रूव करनी है तीसरी चीज़ कि क्या हो, 90 डिग्री बनाना है हमें, 90 डिग्री मीन्स हमें जो है यहाँ 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है। 90 डिग्री अब कैसे प्रूफ करेंगे इसको, देखो इसमें जो हमें दो ट्राइंगल प्रूफ करने पड़ेंगे, BAD और ABC। सो वही चीज़ लेंगे,
ABD और BAC। अब अभी आप खुद करना, तभी आपको ये समझ में आएगा। देखो अब मैं बता देती हूँ यहाँ पे कि कैसे आप इसको जो है प्रूफ करोगे। ये है BAD आपको प्रूफ करना है और BAC, ठीक है। ये कॉमन है, दिस इज़ कॉमन, सो मेरे पास S आ गया। दिस इज़ इक्वल, सो एक और S आ गया। एंड थर्ड थिंग इज़ कि AD इक्वल टू जो हमें डायगोनल गिवन है, तो यहाँ पे लग गया SSS। सो दिस इज़ बाय SSS से हमारा इक्वल आ गया। अब बारी आती है इस एंगल को प्लस करके, ठीक है। क्या करेंगे हम, एंगल ABD, एंगल ABD नहीं, एंगल BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABC। क्या हो गया, बाय CPCT से इक्वल हो गया SS के करने के बाद, ठीक है। सो हम इसको जो है एक रख देंगे, वही चीज़ लगाएंगे हम को इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे, क्योंकि ये आमने सामने वाले नहीं है, ये ऐसे वाले हैं, ये ऐसे वाले हैं। तो यहाँ पे को इंटीरियर एंगल्स हमेशा लगता है, ये ध्यान रखना, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सो एंगल BAD हो गया प्लस एंगल BAD से रख लेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो आ गया ये एंगल 2 BAD हो गया इज इक्वल टू 180। सो एंगल BAD आपको यहाँ से आ गया 90 एंड दिस इज प्रूफ दैट दिस इज अ स्क्वायर। बस 90 डिग्री आपको चाहिए होता है उसकी साइड्स प्रूफ, उसके एंगल्स प्रूफ करने के लिए, फिर तो आप आसानी से कर ही सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, डायगोनल्स AC। जो डायगोनल AC है, एक मिनट, जो डायगोनल ये AC है, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A, मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगा। शो डैट इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। सो आपको ये चीज़ प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये दो ट्रायंगल को इक्वल, देखो पहले ये देखो होता ही नहीं होता, इस पर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि एंगल इक्वल जो है होता है या नहीं होता। सो वो कैसे करेंगे, देखो ये साइड इसकी इक्वल हो जाएगी, ये साइड इसकी इक्वल, एंड दिस इज कॉमन, सो दिस इज प्रूव्ड। SSS से ये चीज़ प्रूव हो जाएगी, ठीक है। सो मैं लिख लूँगी इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BABC, ठीक है। ये दो लिया, अब मैं जो है साइड प्रूफ कर दूँगी, ये इसके इक्वल आ जाएगा, ये जो है इसके इक्वल आ जाएगा, AB इक्वल टू DC हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, हमें गिवन है, क्यों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, सो हमें ये चीज़ गिवन है, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इज AD इक्वल टू BC, ये भी हमें क्या है, गिवन है, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज साइड AC इज इक्वल टू AC, ये क्या है, हमें कॉमन दे रखा है, ठीक है। सो दैट्स वाई ट्राइंगल कौन सा लिया था हमने, ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC बाय SSS। एक मिनट, SSS से ये जो है प्रूव हो गया हमारा, ठीक है। सो इससे मुझे पता लग गया कि जो कौन सा हमें एंगल प्रूव करना, बाइसेक्ट कर रहा है, सो मतलब इसको इसके इक्वल करना था। सो एंगल कौन सा है, DCA इज इक्वल टू द एंगल ACB बाय विच, बाय CPCT, ठीक है। हमारा पहला चीज़ प्रूव होगी, ये चीज़ हमारी प्रूव होगी। अब क्या है, ABCD हमें रोम्बस प्रूफ करनी है। अब रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमें सारी साइड्स इक्वल प्रूफ करनी पड़ेगी। अब सारी साइड्स इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो सारी साइड्स इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें जो है, देखो हमारे पास ये गिवन है, एक मिनट, हमारे पास ये एंगल जो है इसके इक्वल है, ये चीज़ हमें पता है, क्यों क्यों सॉरी ये नहीं, देखो ये एंगल जो है इसके इक्वल हो सकता है, देखो मैं बताती हूँ इसमें, देखो अब मैं क्या करूँगी इसमें, ये मैंने पैरेलल लाइंस ली है, ठीक है, पैरेलल लाइंस ली है।
मैं इसे मान लेती हूँ कि पैरेललोग्राम में तो पैरेलल लाइंस होती हैं, अपोजिट से साइड जो होती हैं वो कहती हैं पैरेलल होती है। सो मैंने इसको पैरेलल लाइंस मान लिया और इसको मैंने ट्रांसवर्सल मान लिया। ठीक है, सो मैं इसको लेती हूँ कि ये एंगल जो है मेरा इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एंगल डी सी ए इज इक्वल टू ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी इज इक्वल टू व्हाट, एंगल बी ए सी बाय विच, बाय ऑल्टरनेट, मैं ए सी डी लिख लेती हूँ उसे ताकि आसान रहेगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2, सी पी सी डी जो मैंने ऊपर प्रूफ किया ना अभी बाइसेक्ट करने वाला, सो मैंने इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लिया। सो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों सेम है, सो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू व्हाट, एंगल बी ए सी हो जाएगा। अब देखते हैं एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल बी ए डी ए सी, डी ए सी है ना, यहाँ पे डी ए सी लेना पहले तो, डी ए, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा, यहाँ पे भी डी ए। ठीक है, डी ए सी हो गया। देखो ये इसके इक्वल आ जाएगा, जब ये इसके इक्वल आ गया सो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ट्राइंगल्स में कि इफ़ द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन द अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपने एक चीज़ पढ़ी कि अगर ये दो एंगल इक्वल हैं तो ये दो साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो मैं लिख दूँगी कि ए डी इक्वल टू डी सी। ठीक है, ए डी इक्वल टू डी सी में यहाँ पे लिख दूँगी। सो मैं लिख दूँगी यहाँ पे ए डी इक्वल टू डी सी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या लिख दूँगी मैं, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल हर इक्वल, ये है। सिमिलरली दूसरी साइड भी ऐसे हो जाएगा, सिमिलरली एंगल, कौन सा एंगल है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी हो जाएगा, वही बाय, ठीक है। अब उसके बाद ये भी ऐसे हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी बाय वही सेम थिंग, जो यही चीज़ लिखी है वो यही चीज़ आ जाएगी यहाँ पे। सो इससे मुझे पता लग गया कि जो साइड है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू बी सी, सॉरी बी सी नहीं डी सी इक्वल टू ए बी नहीं ए डी। सो ये चीज़ मेरी इक्वल आ गई चारों साइड, तो इससे मुझे पता लग गया कि ये क्या हो गया, रोम्बस प्रूव हो गया। ठीक है, 7th क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएगा।